अब दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन किए और दाखिल खारिज जो रिजेक्ट हो जाता है, ये एक बड़ा समस्या है। आखिरकार ये आपको पता है आखिर दाखिल खारिज रिजेक्ट क्यों होता है? रिजेक्टेड दाखिल खारिज का आखिरकार उपाय क्या है? यानी जो रिजेक्टेड दाखिल खारिज है, वो अगर रिजेक्ट कोई होता है दाखिल खारिज तो क्यों होता है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ये जमीन का टुकड़ा है, देख सकते हैं, और ये आपके जमीन का केवाला है। ये जमीन का आपने क्या किया? केवाला लिया और उसके बाद जो है आप जाकर सो गए, और ये बीत गया कितना? 20 साल। 20 साल में जो है यहां पर जो विक्रेता है, विक्रेता मर गया, विक्रेता नहीं है। अब ये जमीन जो है वर्तमान में जमीन ये जो है इसका उपयोग आप कर रहे, जमीन पर आपका कब्जा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब विक्रेता बेचा था तो आपको देखा जमीन दिया। अब है कि ये जमीन पर तो आपका कब्जा है, जमीन का आपके पास केवाला है, विक्रेता मर गया, लेकिन विक्रेता का बेटा के नाम से जमीन का यहां पर जमाबंदी कायम हो गया। जमाबंदी क्या हो गया? कायम हो गया। अब ये जमाबंदी जिससे आपको जमीन को निकालना था, अपने नाम पर लेना था, वो जमीन जो एक तरह से विक्रेता है उसका बेटा के नाम चला गया है। तो क्या ऐसा दाखिल खारिज रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा? अब जो है यानी ये जाकर आवेदन करेंगे और ये जमीन जो एक तरह से है, अधिकारी है वो वेरीफाई करते हैं ये जमीन तो जो विक्रेता उसके नाम पर पहले था, अब तो जो है दूसरे के नाम पर चला गया। ये दूसरे के नाम से, हम दूसरे के नाम से कैसे करेंगे? ये गलत है। अब हम ऐसा करते हैं कि नोटिस भेजते हैं। एक विकल्प ये होता है कि दोनों पक्ष को नोटिस भेजते हैं। अब कोई स्वीकार करेगा तो फिर उसका जमाबंदी से जो है वो सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। सारा कुछ जो है किया गया, लेकिन कोई जो है एक तरह से यहाँ पर नहीं आया, तो जो अधिकारी हैं उनको लगा कि ऐसे करते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। आगे जाकर अपना जो है दोनों पक्ष कोर्ट में अब जो है फरियाद लेगा कि आखिर क्या है नहीं है। अगर जमीन का केवाला है तो न्याय तो मिलना ही है, और न्याय मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो अब इसको लेकर जो है यहाँ पर सबसे पहला जो प्रयास होता है, पहला उपाय होता है, अपील होता है, उसमें अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो ये देखें पहला जो स्टेप होता है उसमें आपके जो सीओ हैं, यानी आपके जो है अंचल अधिकारी, ठीक है, अंचल यहाँ पर अधिकारी जो है, तो ये उसके आदेश के खिलाफ जो है यानी अनुमंडल पदाधिकारी जो है एसडीओ और यहाँ पर डीसीएलआर के पास जो है आप जाकर अपील कर सकते हैं। मतलब जो अंचल अधिकारी हैं इनके द्वारा क्या किया गया? रिजेक्ट किया गया, ठीक है। अब रिजेक्ट किया गया इनके, तो इनके आप जाकर उसका क्या करेंगे? रिजेक्ट का एक नकल आपको निकालेंगे, और ये नकल कहेंगे ऑनलाइन आपको ये ऑफिस से निकाल लेना है, ठीक है, ऑफिस से। तो ये क्या होगा कि ये नकल के आधार पर आप जाकर आगे अपील कर पाएंगे। अब है कि आप जो उसके हिसाब से अपील करेंगे तो उसमें अब ये दोनों के पास जो अपील दाखिल करेंगे ना, तो इसका हर चीज का देखें समय सीमा दे दिया गया। जब मन नहीं जो है ना, समय सीमा हर मायने रखता है। कुछ भी आप फॉर्म कहीं आवेदन करेंगे तो एक तय समय सीमा के भीतर होना चाहिए, और हमारे देश में इसके लिए जो कानून भी है, लिमिटेशन एक्ट है, बहुत सारे धाराएं हैं उसमें जो कि आपके अधिकार को रोकता है, जमीन मालिक के अधिकार को रोकता है। आपको अगर मान लेते हैं, ठीक है, आपका कहेंगे कि मेरा अधिकार कैसे रोकता है, तो जमीन मालिक का अधिकार इसलिए रोकता है कि आप अगर तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं किए तो जो है आपके अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। ऐसी सब धाराएं हैं, लेकिन उसको अब उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, वो समझेंगे वहां पर भी, और इसके बारे में हम बताए भी हुए हैं। अगर देखें आपका कोई भी सवाल है और आप जो है कमेंट करके कोई भी सवाल अगर पूछते हैं तो आप अपने सवाल का जवाब हमारे प्लेलिस्ट में यानी जो यहाँ पर कानूनी निदान है उसमें जाकर जो है देख सकते हैं। हम वहाँ पर बताए हुए हैं, आपके सवाल का जवाब दिए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपना सवाल अगर आपको नहीं मिला किसी कारणवश तो आप फिर से मैं पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये समय सीमा यहाँ पर तय कर दिया गया, देखें 30 दिन समय सीमा आपको दिया गया। अब है दूसरा उपाय।
तो दूसरा उपाय जो है, यानी कि ये जो है आपका मान लेते पहला अपील जो है, आपका दाखिल खारिज तो रिजेक्ट हो ही चुका था, तो आप पहला अपील में गए। पहला अपील में आप कहाँ पर गए थे? तो आप गए थे यहाँ पर DCLR के पास। अब दूसरा जो आगे यहाँ पर है कि आप यहाँ पर जो है भी आपका रिजेक्ट कर दिया, किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो अब आपके पास जो है तीसरा जो उपाय है वो आपको यहाँ पर जाना है, कहाँ पर? ADM कोर्ट में। ADM कोर्ट में, ठीक है। आपको कहाँ पर जाना है? यानी आप कह सकते हैं कलेक्टर के पास। अब ये जो है दूसरा आपके पास उपाय है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक बार फिर से आप जाकर अपना बात रखेंगे कि मेरा जो है ये जमीन खरीदा हुआ है और ये जमाबंदी जो है अभी करवा लिया है इनका बेटा, और इसलिए जमीन जो है मेरा बार बार म्यूटेशन को रिजेक्ट किया जाता है, जमीन का केवाला मेरे पास मौजूद है। तो ये चीज जो है जब उसके बेटे को नोटिस भेजा जाएगा तो उससे बेटे से पूछा जाएगा, आपके पिता तो ये जमीन बेच चुके हैं, है ना, बेच चुके हैं। अब मान लेते हैं जो थोड़ा ईमानदार होता है वो जाकर स्वीकार कर लेता, हाँ सर बेच चुके हैं। अब जो थोड़ा सा जिसका नियत में खोट आ गया वो कहता पता नहीं सर, हमको नहीं पता, हम तो बाहर कमाई करते थे, बाहर रोजगार करते थे, बाहर नौकरी करते थे, तो ऐसे सिचुएशन मुझे पता नहीं है कब बेचे हैं। लेकिन तो जमीन का दखल किसके पास है? तो ये एक बड़ा सवाल आ जाता है वहां पर। तो जमीन का दखल इनके पास है, जमीन का केवाला इनके पास है, आपके पिता ये जमीन को बेचे हैं, ये सारा कुछ है इनका, एक तरह से सारा फोटो मौजूद है, तो ये देख सकते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इनके पिता का द्वारा जमीन बेचा गया है और इनका दखल में जमीन है, यानी ये जमीन तो खरीदे हैं और साथ में जमीन पर इनका कब्जा भी बरकरार है, सिर्फ जो है इनका म्यूटेशन कायम नहीं हो रहा है। तो ये यानी आपके नाम पर ये जमीन अब चढ़ चुका है। हम आपके उस जो एक तरह से जो प्लॉट जो आपके जमाबंदी में जो ये प्लॉट चढ़ा है उसको पुनः जो है एक आदेश पारित होगा कि ये इनके जो पिता का नाम है उस पर दर्ज कर दिया जाए, जो पहले जिससे पिता से किस पर आया, बेटा का नाम, तो पिता का रकबा जमीन जो एरिया है उसको 0 कर दिया गया। तो बाद में फिर क्या होगा, पिता से चला जाएगा किस पर, ये बेटा से चला जाएगा पिता के ऊपर ये प्लॉट, और तब जो अधिकारी जो है म्यूटेशन के लिए आदेश देंगे म्यूटेशन का। देखिए हर जो एक तरह से दाखिल खारिज है ना, हर तरह का जो विवाद है ना उसके लिए एक प्रक्रिया है, डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि हाँ ये कर देंगे। अब तो ये अब कोर्ट का आदेश हो जाएगा, जो आदेश होगा उसी आदेश के अनुसार जो उनको पालन करना है। तो ये हो जाता है दूसरा उपाय। मान लेते हैं यहाँ से भी न्याय नहीं मिलता लोगों को, जो ADM कोर्ट ने केस ही खारिज कर दिया, ये भी होता है, तो आप क्या करेंगे? तो हम आपको बता देना चाहते हैं ना, आपका अधिकार कभी खत्म नहीं होगा, आपका जो अधिकार है वो कभी खत्म नहीं होगा। अब ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तीसरा उपाय है, और तीसरा उपाय जो है इस यानी यहाँ आपको न्याय जो मिलेगा वो डायरेक्टली कहाँ मिलेगा, सिविल कोर्ट से, ठीक है, सिविल कोर्ट से आपको जो है यहाँ पर आपको न्याय जो है वो मिलेगा, डायरेक्टली जो है सिविल कोर्ट से न्याय मिलेगा। क्योंकि जहां पर आपका अधिकार बनता है ना, तो उस अधिकार से आपको कोई भी व्यक्ति जो है बेदखल नहीं कर सकता। जहां पर आपका कानूनी अधिकार बनता है ना, उस पर एक तरह से मजाल नहीं है कोई बेदखल हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर समझना और जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और दाखिल खारिज से संबंधित अगर सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि ये एक प्रकार का जो है राजस्व अभिलेख है, ठीक है, यहाँ पर राजस्व अभिलेख है, मालिकाना जो हक है उसकी बात नहीं, ये है देखें कौन टैक्स देगा। अब खतियान दादा के नाम है, टैक्स देगा पोता, तो पोता का नाम दर्ज हो जाएगा तो पोता टैक्स भरेगा, लेकिन जमीन का जो एक तरह से खतियान है वो दादा के नाम से। अब जमीन का जो है केवाला जो है वो पिता के नाम से, तो केवाला का म्यूटेशन अगर नहीं हुआ है तो टैक्स तब तक कौन भरेगा, जो विक्रेता था वही भरेगा। यानी राजस्व रिकॉर्ड में उसी का नाम दर्ज है, लेकिन वो तो जमीन को ट्रांसफर कर दिया, कानूनी के तहत वो ट्रांसफर कर दिया। तो बहुत लोग ऐसा सोचता, बहुत लोगों के मन में ऐसा चलता है कि जो लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ ना उसका अधिकार खत्म हो गया, और उसका जमीन थोड़ी होगा,
केवाला तो ले लिया, दाखिल खारिज करा नहीं पाया, उसमें कोई जो है उसका रिजेक्ट हो गया, उससे मतलब नहीं है। ये तीसरा उपाय जो हम बताए ना सिविल कोर्ट में, वहां पर सिर्फ केवाला का मान्यता है। आप दाखिल खारिज म्यूटेशन क्या कराए नहीं कराए उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन वो प्रक्रिया है तो वो आपको देना चाहिए। आप तो ये लेकर गए ही कि हम जमीन खरीदे और बार बार मेरे दाखिल खारिज को रिजेक्ट करा दिया जा रहा है, कोई आपत्ति लगाकर रिजेक्ट करा दे रहा है, तो कोई अन्य कारण से जो है रिजेक्ट करा दे रहा है। जब आपके पास जमीन का केवाला है तो आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, आपके पास कानूनी तौर पर पूरा अधिकार है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।